मुद्रा मुख्तार और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हम करते हैं मज़े मज़े की बातें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि दूसरों को हम खुश कर दें, और दूसरों में एक दो पर्सन ऐसे नहीं होते जिनको वो खुश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमसे सारी दुनिया खुश हो। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपकी अपनी ज़ात के ऊपर, इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त इस सोच में इन्वॉल्व रहते हैं कि हम दूसरों के लिए कैसे कुछ भी करके उनको खुश कर दें, हम हर वक्त अवेलेबल रहें, हम किसी भी तरीके से उनकी खुशी को पूरी कर दें, हम किसी भी तरीके से उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दें। ये बहुत सारे लोगों के जहन में चल रहा होता है, स्पेशली जब आप न्यू रिलेशनशिप में आते हैं, तब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके माइंड में होती है कि किस तरीके से मैं अपने पार्टनर को खुश कर दूं। हम क्या करते हैं, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, हम हर वक्त उनको मैसेजेस करते रहते हैं, हम हर वक्त उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते रहते हैं, और हम सारी जो अपनी सोच होती है, जो हमारा वैल्यूएबल टाइम होता है, वो लगा देते हैं उनके बारे में सोचने में कि उनको किस तरीके से खुश किया जा सकता है। ये सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं है, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को खुश कर रहे होते हैं, माँ बाप को, बहन भाइयों को, और बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई ऐसे ज़िंदगी में होता है जिसको हम खुश करने में लगे हुए होते हैं। और दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं सारी दुनिया हमसे खुश हो जाए। तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चाहे दुनिया के लिए कुछ भी कर दें, चले दुनिया को तो छोड़ें, आप किसी एक शख्स के लिए भी कुछ भी कर देना, तो वो कभी आपसे खुश नहीं होगा। ये इंसानी फितरत है। जब हम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, हम हर वक्त किसी के बारे में सोचते हैं, हम हर वक्त दूसरे की खुशी के बारे में सोचते हैं, तो दूसरा ना आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो सिर्फ हमारे बारे में सोचता है। लेकिन ह्यूमन फिलॉसफी इस तरीके से काम नहीं करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से काम नहीं करती है। जब हम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ हमारी ज़ात को हो रहा होता है और किसी को नहीं हो रहा होता। सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ होती है वो ये होती है कि हम हर वक्त परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की खुशी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको खुश कर दें। हमारी ज़िंदगी में परेशानी का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा ये याद रखिएगा, जब आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं ना, तो आप सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं और दूसरा कभी भी खुश नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है, आप अपनी वैल्यू को ख़त्म कर रहे होते हैं। जब आप हर वक्त किसी के साथ अवेलेबल रहते हैं, किसी के सामने अवेलेबल रहते हैं, या अपनी ज़िंदगी की सारी मसरूफियत को छोड़ के दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो दूसरा आपको फिर से फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल फारिग इंसान है, इसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। ऑल्दो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम है, लेकिन आप सामने वाले को ये शो कराते हैं कि आप हमें आवाज़ दें, हम हाजिर हो जाएंगे। तो जब आप ये चीज़ करते हैं ना दूसरे के साथ, दूसरा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है और आपकी इज्जत में कमी करना शुरू कर देता है। वो आपके टाइम को, आपके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं कर रहा होता। हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी सेल्फ स्टीम को ख़त्म कर रहे होते हैं। हमारा कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, हम दूसरे को ये शो करा रहे होते हैं जो कुछ हो तुम ही हो मेरे लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने आप को वैल्यू देनी है, आपने अपने बारे में सोचना है। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। ये तो मतलब आप अपनी ज़ात के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी करते हैं। जब आप किसी के लिए अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर सेक्रीफाइस करते हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं उनके ऊपर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपसे खुश नहीं होते। कभी आप किसी को बैठ के बताइएगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी इतनी बड़ी खुशी, अपनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना सेक्रीफाइस कर दी थी, तो पता है वो आगे से आपको क्या कहेगा? वो कहेगा कि कर लेते अवेल, मैंने थोड़ी रोका था। तो लोगों की ये मेंटालिटी होती है, कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी खुशी को आपने किसी शख्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सेक्रीफाइसेस नहीं करने, क्योंकि सामने वाला कभी भी इस चीज़ की कदर नहीं करेगा। अगर आपको किसी को खुश करना है ना, तो वो आप अपने आप को करें। आप सोचें कि मैं अपनी ज़ात को खुश कैसे कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं? अपनी सारी खुशियों को पूरा करें, अपने पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने आप को एक वैल्यूएबल शख्स बनाएं। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई शख्स आपके पास खिंचा चला है, तो थोड़ा सा फासला रखें।
हमेशा चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का हो, बहन भाइयों का हो, दोस्तों का हो, मियाँ बीवी का हो, हमेशा रिश्ते में फासला बहुत शदीद ज़रूरी है। जब आप किसी से फासला नहीं रखते ना, तो वो अट्रैक्शन जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इसकी जो मिसाल है वो एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप दो मैग्नेट को सेम डायरेक्शंस में रखें और उनको प्रेस करें, तो वो जो है ना अपने आप को रिपेल करेंगे, वो नहीं आएंगे करीब। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा फासले पे रखें एक मैग्नेट को एक डायरेक्शन में और दूसरे मैग्नेट को दूसरे डायरेक्शन में, वो खिंचे चले आएंगे। यही इंसान के साथ होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि दूसरा आपको वैल्यू करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को वैल्यू करें। आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, आप एक अच्छे शख्स बनेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनालिटी होगी, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के काबिल होंगे। ये एक इंसान की जो है ना फिलॉसफी है, एक मेंटालिटी है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपसे खुश हो, अव्वल तो सबसे पहले अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि आपको दूसरे को खुश करना है। दूसरा खुश हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। हम दूसरे को खुश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। हम क्यों दूसरे की खुशी के बारे में सोचें। इंसान कभी भी खुश नहीं होता। अगर आप किसी के लिए अपना कलेजा भी निकाल के रख देंगे ना ज़मीन पे, तो लोग उस पर से फलांग के चले जाएंगे, बल्कि कुछ लोग तो उसको कुचल के चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी के लिए मर भी जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे अपनी मौत मर गया, इसका वक्त आ गया था, अल्लाह ताला ने इसकी मौत इसी तरीके से लिखी थी। वो नहीं देखेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी किसी के लिए। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपने किसी को खुश करना है, तो वो आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए बस। इसके अलावा कोई शख्स नहीं होना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, लेकिन जो खुश करने वाला एलिमेंट है ना, वो निकाल दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि अगर इंसान को देते चले जाओ ना कोई भी चीज़, तो वो खुश नहीं होता। वो समझता है उसका हक था कि अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है, वो नहीं देखता कि आपने अपने फ़र्ज़ को अदा किया है, वो ये नहीं देखता कि आपने कितनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो ये नहीं देखता कि आप चाहते हैं कि अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करें। तो आप इंसानों को खुश करना छोड़ दें। हमेशा अपने बारे में सोचें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अपनी ज़ात के बारे में सोचें, और हमेशा ये चीज़ सोचें कि लोग आपकी इज़्ज़त करें। और इज़्ज़त कभी भी की नहीं जाती, इज़्ज़त करवानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो आप इज़्ज़त करवाएं। हमेशा फासला रखें, लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल ना रहें। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर आपने अपनी इज़्ज़त गंवानी है ना, आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहें। तो आप अपनी इज़्ज़त करवाएं, अपनी इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें, और हमेशा ये चीज़ सोचें कि मैं दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर खुश कर सकता हूँ तो सिर्फ अपनी ज़ात को कर सकता हूँ, और यही आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपनी ज़ात के बारे में सोचें। दूसरा कभी आपसे खुश नहीं होगा, आप चाहे दुनिया की सारी नेमतें उसको ला के दे दें। तो ये चीज़ को अपने जहन में रखें। और ये जो खुश करने वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में दुनिया में 100 लोग हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। और दूसरों से हमेशा ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि कुछ हासिल नहीं होता। अपनी ज़ात के बारे में सोचें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। ये था आज का मैसेज जो मैं चाहती थी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें कि आप अपनी ज़ात के लिए बहुत अहम हैं। कभी भी अपनी ज़ात को दूसरों के सामने डी वैल्यू मत करवाएं। हमेशा अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें, ताकि आप खुश रह सकें। ज़िंदगी में सारा जो मकसद होना चाहिए ना, वो आपकी अपनी खुशी का होना चाहिए। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल कर सकते हैं, आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। सारा टाइम अपने आप को दें, सारा पैसे अपने ज़ात के ऊपर लगाएं, घूमें फिरें, जो दिल चाहे करें, और दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें। दूसरे तो कभी भी खुश नहीं होंगे। सो होपफुली जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी वो आप तक पहुंचा होगा, आप लोगों को पसंद भी आया होगा, और मेरी जो एक बात है, जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था, वो आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।